हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज मैं बस ऐसे ही आपसे एक रोचक किस्सा शेयर करना चाहूँगा अपनी इंडियन आर्मी के बारे में या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। आप सभी को पता होगा जो इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, वो सबसे बड़ी दुनिया की वॉलंटियर फोर्स है। क्योंकि भारत में अभी तक किसी को पकड़ पकड़ के आर्मी में या नेवी में, एयरफोर्स में इनरोल नहीं करवाया गया है, इसीलिए सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस है। आप सभी को पता होगा कि जैसा कि भारत का उसके पड़ोसी मुल्कों चाइना और पाकिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। और पाकिस्तान तो ऐसा है कि अब उसने रग पकड़ लिया है कि चाइना टाइप ही करेगा। तो मैं एक ऐसा ही किस्सा आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज़ादी के बाद लगातार चाइना से कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे थे, पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे थे। तो भारत में सभी जगह बॉर्डर या फेंसिंग नहीं है। बहुत सारे ऐसे लैंड मार्क्स हैं जहां पर जो बाउंड्री है वो पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है। ऐसा ही एक एरिया है जिसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर में क्या, सियाचिन के पास क्या है कि वेदर इतना ज्यादा खराब रहता है या इतना ज्यादा ठंड रहता है, आप ये समझिए वहां टेम्परेचर -40 से -60 तक चला जाता है। इसीलिए वहां बहुत ज्यादा पहले पेट्रोलिंग टाइप नहीं होती थी, जाके एक बार देख लिया तो वहां पे जो बाउंड्री है वो भी डिफाइन नहीं थी। लेकिन 1984 या 86 के लगभग वहां पर एक हिमालयन लायन करके थे जिनका नाम था कर्नल कुमार। वो पैरा माउंटिंग करते थे, माउंटेनियरिंग करते थे, पर्वतारोही थे। तो एक बार उनको किसी अपने दोस्त से पता चला कि वहां पर पाकिस्तान धीरे धीरे ऑक्यूपाई करता जा रहा है, और सेम चाइना वाली पॉलिसी। तो उन्होंने वहां पर जाकर कोऑर्डिनेट्स लेने स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे ही पता चला तो भारत ने धीरे धीरे कब्जा करना मतलब अपनी पोस्ट मैनिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान उस दौरान हमसे एक कदम आगे था। पाकिस्तान को पता था कि ये जो एरिया है जिसने ये कंट्रोल कर लिया, जिसने ये कैप्चर कर लिया, उसको कोई हरा नहीं सकता, कोई भी हरा नहीं सकता। अब जब आप ये समझ लीजिए कि जब आप ये सब मान ले या ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर आप ये समझते हैं कि इस पोस्ट को कोई जीत नहीं सकता, सबसे बड़ी कमजोरी आपकी यही रह जाती है। तो वहां पर क्या, इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर में बेस कैंप लगा दिया। लेकिन इंडिया के पास एक नुकसानदायक सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था, और जो हमारी बाउंड्री लाइन डिफाइन की गई थी वो सियाचिन ग्लेशियर में क्लियरली डिफाइन नहीं की गई थी। तो अब विदेशों से कपड़े मंगवाए गए, क्योंकि वहां पर नॉर्मल कपड़े काम नहीं करते। अब वहां पर एक बेस कैंप बना दिया गया। बेस कैंप के पास एक ऐसी पहाड़ की चोटी थी और ये इंडियन पोस्ट थी। तो पाकिस्तानी क्या यहां पर बैठे हुए थे, वो क्या करते थे, इंडिया को परेशान करने के लिए, इंडियन सोल्जर्स को परेशान करने के लिए कभी भी फ्री फर्जी फोकट में फायरिंग स्टार्ट कर दी। खाली बैठे पान तंबाकू चबाया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो उसमें क्या है, हमारे जो सोल्जर्स थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। क्यों? ये बंदूक से यहां पर निशाना नहीं लगा सकते थे, और ये यहां से पत्थर भी मारते थे तो गोली की रफ्तार से आता था। ऐसा ही एक केस हुआ जिसमें आर्मी के जो ऑफिसर आईसी या कमांडर थे, सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव कुमार शहीद हो गए। 1986 या 87 की बात है। फिर भारत को लगा कि अब ये पोस्ट तो कैप्चर करनी पड़ेगी। तो आदेश दिए गए, ऑपरेशन राजीव चलाया गया। लेकिन इस चढ़ाई को चढ़ना, हजारों फीट चढ़ाई को चढ़ना और ऊपर जाके लड़ना एक नामुमकिन टास्क है। आप ये समझिए, ऐसी जगह जहां -40 से -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ऐसी दुर्गम पहाड़ी पे चढ़कर आप वहां युद्ध कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये ही इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था
कि ये कभी इस पहाड़ी को चढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने एक पिक्चर देखी होगी ऋतिक रोशन की लक्ष्य, उसमें वो बोलता है कि ये जो पहाड़ी है इसको चढ़ना नामुमकिन है। तो ऋतिक रोशन बोलता है कि तो फिर वो कभी भी इस तरफ झांक के नहीं देखेंगे। यही इन्होंने किया। यहाँ पर बेस कैंप में एक सरदार जी थे, मतलब क्या बोले, उनकी बहादुरी को, उनके सैन्य कौशल को जितना सलाम किया जाए उतना कम है। उनका नाम था सूबेदार बाना सिंह। सूबेदार बाना सिंह को कमांड दी गई और बोला गया कि हमको ये पोस्ट कैप्चर करनी है और सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव कुमार के शहादत का बदला लेना है। तो ये उन्हीं के अफसर आईसी थे या जो भी थे, 2 आईसी या कमांडर। तो इन्होंने बोला कि साहब हमको हमारी स्थिति के अनुसार अटैक करने की परमिशन दी जाए। तो इनकी स्थिति क्या थी, आप ये देखिए कि ये एक तो दुर्गम स्थिति में बैठे हुए थे, तो ये कभी भी मतलब पूरी तरीके से निश्चिंत है। लेकिन फिर भी इन्होंने इसको निश्चिंत बनाए रखने के लिए बाना सिंह ने प्रस्ताव रखा कि हम चढ़ाई तब चढ़ेंगे जब मौसम सबसे ज्यादा खराब होगा, जब सबसे ज्यादा एवलांच आ रहे होंगे, जब सबसे ज्यादा दुर्गम हवाएं चल रही होंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऊपर बैठा जो सैनिक है वो ठंड से जम जाएगा और गर्माहट पाने के लिए अपने अपने टेंट में आराम से हीटर की गर्मी लेगा, रम के 2 पैग मारेगा, बीड़ी जलाएगा और आराम से गुलफाम अली की गजलें सुनेगा। क्योंकि इसको पता है कि ऐसे खतरनाक मौसम में कोई भी ऊपर आने की कोशिश नहीं करेगा। इन्होंने इसका फायदा उठाया। इन्होंने 2 दिन 3 रातें, लगभग 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर इस पहाड़ की चोटी को कवर किया, ऊपर चढ़े और ससुरो सबको पेला, सबको तबीयत से मारा। और इनके जो आरसीएल गन्स लगी थी, जो ग्रेनेड रखे थे, उन्हीं का इस्तेमाल किया और उन्हीं को मारा। और उसके बाद ये पोस्ट कैप्चर कर ली। इस पोस्ट का नाम इन्होंने रखा था कायद पोस्ट। कायद मतलब कायदे आजम के नाम पर रखी गई थी। और ये पूरी तरीके से श्योर थे कि इस पोस्ट को कैप्चर करना या जीतना नामुमकिन है। अब जीतने के बाद इस पोस्ट का नाम दिया गया बाना पॉइंट या बाना पोस्ट। इनकी जो अतुलनीय बहादुरी है, मतलब पराक्रम जो है इनका, जो वीरता है, उसको सम्मानित करने के लिए इनको 1987 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ये जो घटना है ये अक्टूबर की है, जब सर्दियां बढ़ने लगती हैं और सियाचिन में तो सर्दी रहती है, आप सभी को पता है। तो ये आज एक छोटी सी स्टोरी थी बाना पोस्ट की। थैंक यू।